मैंने ना अपनी लिस्ट बनाई है यहाँ पे कि मेरे साथ अगस्त में हुआ क्या क्या। मुझे PMS है, मेरी जो राइट साइड थी दैट स्टॉप्ड वर्किंग टोटली। इसे PMS कहते हैं, बट आई थिंक दैट वाज गॉड्स प्लान। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो वीडियो है इट इज वेरी डिफरेंट फॉर मी बिकॉज आई नेवर थॉट कि मुझे भी इस तरह से कुछ फील करना पड़ेगा। सो मैं बता देती हूँ कि मैं 26 की हूँ एंड अक्टूबर में 27 की हो जाऊंगी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज है। नॉट बिकॉज कि मैं ओल्ड होती जा रही हूँ, बट बिकॉज मेरा टाइम निकलता जा रहा है एंड आई स्टिल हैव नॉट अचीव्ड अ सिंगल थिंग। मतलब घर गाड़ी तो छोड़ो, मैंने अभी तक अपनी ही ड्रीम लिस्ट जो होती है ना वो तक नहीं अचीव करी है। मैं कंटेंट क्रिएशन में 2017-18 से हूँ, 18-19 कह लो। चलो मैंने जब प्रॉपर स्टार्ट किया एंड मैंने शायद 19 या 20 में अपनी पहली यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी, जो किस चैनल पे डाली अपने आई डोंट नो, एंड वो मैंने शायद डिलीट भी कर दी थी। मतलब बस देख लो, मैं तब से कर रही हूँ ना। इंस्टा पे मैंने कुछ फोड़ा है अभी तक अपना पर्सनल, ना मैंने अपना यूट्यूब अभी तक फोड़ा है। ठीक है, वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना तो आई एम नॉट समवन जो बहुत ओपनली बता दूं सब कुछ। मेरी लाइफ में बहुत चीजें हुई हैं जो नॉर्मली लोग अपनी लाइफ के ट्रॉमाज, अपनी लाइफ की चीजें शेयर करते हैं ना, आई कैन ऑल्सो डू दैट। बट मेरी लाइफ में चीजें ऐसी हुई हैं जो मैं शेयर ही नहीं कर सकती। तो आई फील कि सामने वाले बंदे को मेरी नेगेटिव एनर्जी ना जाए, या सामने वाला बंदा इतना ट्रॉमेटाइज ना हो जाए कि भाई। बट अब मैं धीरे धीरे अपने उस शेल से बाहर आ रही हूँ। मैं अभी भी माइंडफुल हूँ इस चीज से कि मुझे बहुत नहीं शेयर करना लिटिल थिंग्स जो मैं डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करती हूँ। एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो दैट मुझे PMS है। अगस्त मंथ मेरे लिए वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस यू कैन से। एंड मैंने ना अपनी लिस्ट बनाई है यहाँ पे कि मेरे साथ अगस्त में हुआ क्या क्या। सो 1st, 2nd, 3rd अगस्त को कसौली गए थे हम एंड बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा लगा कि मेरा व्लॉग लोगों ने देखा एंड मैं और व्लॉगिंग करूँगी। लाइक मुझे लगा था कि मुझसे व्लॉगिंग होगी नहीं एंड किसको पसंद नहीं आएगी। उसके बाद 4 अगस्त के बाद 10 अगस्त तक मेरी लाइफ में सब सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। 11 अगस्त को मेरे साथ हुआ एक अजीब सा, मतलब क्या कहूँ मैं। तो मैं ऑफिस में थी, मंडे था, एवरीथिंग वाज गुड, पूरा दिन सारा अच्छा निकल गया। एग्जैक्ट 5:55 पे मुझे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया कि आओ नीचे, मैं पिक करने आया। मैंने अपना बैग उठाया, उससे पहले मैं अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रही थी, 3 फ्रेंड्स थे मेरे वहाँ बैठे हुए। एंड मैंने जैसे अपना बैग उठाया, सडनली मेरे कानों में ना अजीब सी टी की आवाज गई, मेरा सर घूमने लगा और मैं ऐसे देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है। और मैं चेयर पे बैठ गई। इट वॉज लाइक कि मैं बस गधेर हो गई चेयर पे। तो मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने देखा कि ओ शिट, इस तो तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया कॉल करके, और मेरे फ्रेंड्स को लगा मैं मजाक कर रही हूँ। तो वो लोग आए एंड उन्होंने देखा कि मेरी जो राइट साइड थी दैट स्टॉप्ड वर्किंग टोटली। मतलब मेरी आंख से मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे इस आंख से सब कुछ डबल डबल दिख रहा था, ये थोड़ी ऊपर को हो गई। मेरे हाथ की मूवमेंट प्रॉपर फास्ट हो गई। तो मैं घर जाके मस्ती कर रही थी, पैर से मेरे चला नहीं जा रहा था। मैं 15-20 मिनट तो ऑफिस में बस मुझे वो संभाल के रखे बैठे रहे कि जब सर सुर चल जाएंगे ना तब नहीं। मैंने बोला मैं सबके सामने नहीं जाऊंगी ऐसे। तो हम वेट करते रहे और मैं हंसती हूँ, और मेरे को देख के लिटरली कोई सामने से देखे ना बोले इसने पी है, इसने बहुत गंदी वाली पी है, इसको चढ़ गई है और इससे अब संभाल नहीं जा रहा है। लेकिन दैट वॉज रियली स्कैरी। मैं किसी को ना शो नहीं करना चाहती थी मैं खुद क्या फील कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन दैट वॉज रियली स्कैरी फॉर मी। एंड रात तक मुझे थोड़ा थोड़ा बेटर फील होना शुरू हुआ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन मैंने 2 दिन फिर ऑफ लिया ऑफिस का। बट नेक्स्ट मॉर्निंग भी ऐसा था कि मैं प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट नहीं देख पा रही थी किसी को। अगर मैं नीचे देख रही हूँ ना, नीचे से ऐसे देख रही हूँ तो मुझे सब सही से दिख रहा है, लेकिन मैं स्ट्रेट नहीं देख पा रही थी किसी को ऐसे। थर्सडे को फिर मैं ऑफिस गई थी, मुझे जो बिल्कुल ठीक लगा मैं तब ऑफिस गई। मेरे बेचारे ऑफिस के जो मेरे फ्रेंड्स थे दे ऑल थॉट कि मैंने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया, क्योंकि शाम को मैं जस्ट अपने बॉस से मिलके ही आई थी एंड थोड़ी बहुत थी काम की ऐसी चीज़ें। लाइक मेरा वही ऑफिस में चैनल नहीं चला, जो चैनल चला था विच वॉज अबाउट 50K Web3 के अराउंड था वो, और उसमें मेरे को भी इंटरेस्ट भी आने लगा था। वो इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया, यूट्यूब ने प्रमोट करना बंद कर दिया, और उसके अलावा मेरा जो चैनल था उस पर हम मोनेटाइज थे ऑफिस में, 24K सब्सक्राइबर्स भी थे। बट अगेन उस पर वीडियोज वॉज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज वी थॉट इट शुड। रील्स फिर भी कर रही थी कहीं ना कहीं, इसको बहुत चेंज भी किया था उसके नेम को, तो मेरी उससे होप मर गई थी ऑलरेडी। तो मैं वो सारी बात करके आई थी एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दैट विद माय कलीग्स एंड उन सबको बेचारे को लगा कि मुझे इसी चीज की स्ट्रेस हो गई, और वो मुझे मैसेज करते इतना स्ट्रेस बात मुझे हंसी आ रही है। लेकिन मैं
समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या हो रहा है उस दिन रिक्लाइन। उसके बाद से लाइक एवरीथिंग अराउंड माई बॉडी वॉज चेंज। ऐसा लगा जैसे मुझे थोड़ा सा स्ट्रोक अटैक ही आया था एंड उसकी वजह से आई हैव टू स्लो डाउन माई बॉडी। यू गाइज हैव सीन कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी कितनी धड़ाधड़ डाल रही थी एवरी वीक बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी कंसिस्टेंट एंड दीज आर द थिंग्स जो मैं छुपाती थी पहले। आई वांट टू शेयर कि ऐसा कुछ हो जाता था जिसकी वजह से मेरे को लंबा गैप लेना पड़ जाता था। इधर इट बी अराउंड वर्क और अबाउट माई बॉडी, समथिंग वुड एक्चुअली हैपन एंड आई हैव टू just stop uploading। इंस्टाग्राम पे अब मैंने ये गैप डाल दिया एंड आई वाज लाइक कि लेट इट बी। इंस्टाग्राम तो वैसे ही मेरा अपना सगा नहीं है, तो कभी भी मुझे धकेल देता है, कभी भी मेरे चैनल रीच को बंद करता है। यूट्यूब पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बात करिए अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी कि इट्स नॉट समटाइम्स इन माई हैंड कि आऊँ मैं शूट करूँ, बट आई स्टिल ट्राई। जस्ट अभी मैंने किया जिसे तो एक ये चीज हुई मेरे साथ। एंड देन उसके बाद एक अच्छी चीज भी हुई। 19 अगस्त को मुझे कोलैबोरेशन आई रेडिसन ब्लू लुधियाना की तरफ से। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने अपने सारे आउटफिट्स प्रिपेयर करके रखे थे। आई वॉज ऑल सेट टू गो एंड शूट। पहली बीटी वहां मेरे साथ जाते जो हुई वॉज कि मैंने अपना टॉप्स का एंड अपने बॉटम्स का ना अलग सेपरेट कॉलम बनाया था। तो मेरे टॉप्स जो थे वो पतले पतले से छोटे छोटे थे, वो मैंने अलग से एक पैकेट में डाले थे एंड बॉटम्स मैंने बैग में डाले थे। तो मैं टॉप्स भूल गई घर पे। वहां पहुंच के आफ्टर आधा घंटा सारा सॉर्ट करके कि कैसे शूट करना है, क्या क्या मेरा स्क्रिप्ट है, मैंने सारा जो समझा दिया। मेरा एक फ्रेंड गया था मेरे से शूट के लिए। वहां पहुंच के आई गॉट टू नो कि मैं तो टॉप्स ही मिलाई। वहाँ पे आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड जो रेडिसन का ही शूट करने आई थी। तो शी टोल्ड मी दैट हाउ आर यू गोइंग टू शूट, लाइक व्हाट्स योर प्लान एंड आई व्हाट्स योर स्क्रिप्ट एंड ऑल। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद हर एंड आई सेड कि बस फोन से अच्छा हो जाए, लाइटिंग वगैरह बढ़िया हो जाए। शी वाज लाइक तुम फोन में शूट कर रही हो? मैंने कहा हाँ। कहती किसके अंदर शूट है तुम्हारा, किसके अंदर साइन हुआ है? तो टर्न्स आउट कि जो बंदी ने मुझे शूट के लिए अप्रोच किया था सेम वाज विद हर। सेड शी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज थिंग्स। वो फोन में शूट नहीं करनी देगी, इट्स रेडिसन, आपको कैमरा से शूट करना है। लाइक तो चलो मैंने अपने फ्रेंड को बताया एंड ही सेड कि लेट्स जस्ट अरेंज अ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर। एंड मेरे नॉन में फोटोग्राफर जाना, वो ऑलरेडी वहां पे किसी का शूट कर रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई तो अरेंज कर सकता है। 3 से 4 मेरे यही रिसापे रहे कि कपड़े आ गए, फोटोग्राफर को बुलाओ। वहां पे लकीली मेरी नॉन में एक और मैम थे। शी हेल्प्ड मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर एंड फॉर सच कनेक्शंस। मुझे लगा था मैं 1-2 साल बाद फिर से इवेंट्स अटेंड करने जा रही हूँ, शूट अटेंड करने जा रही हूँ, पता नहीं कोई मेरे को ढंग से अप्रोच भी करेगा, बुलाएगा भी नहीं, बट एवरीबडी वर वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी कि कनेक्शंस अच्छे से रखो, लोगों से अच्छे से बात करो तो दे ऑब्वियसली वो आपको अच्छे से याद करेंगे। उनको मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, आई रियली नीड अ फोटोग्राफर। तो शी सेड कि शी हैज समवन जो उनका शूट करता है। तो वो 4 बजे आए एंड देन उसके बाद मेरा जितना भी शूट हुआ वो सारा बहुत अच्छे से हुआ। वहां पे मैंने एक और बीटी कर ली। मैंने करना था स्विमिंग पूल के अंदर शूट एंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई एक्स्ट्रा क्लोथ्स। सो मैं चली गई पूरा पानी के अंदर एंड आई वाज प्रॉपर गीली एंड ऊपर के जो कपड़े थे वो तो चलो आई चेंज्ड फॉर अनदर शूट, बट उसके अलावा आई वाज ऑल गीली। मतलब ये भी दिन ऐसा था बीटी भरा। स्टिल भगवान जी ने कृपा करी और मेरा शूट जो था वो अच्छा हो गया। एंड उसके बाद हमने जो एडिट करके प्रोडक्ट भी दिखाया उसको, शी रियली लाइक द एडिटिंग, शी रियली लाइक द वीडियो, शी रियली लाइक द शॉर्ट्स। या दिस वाज अगेन एन एक्सपीरियंस एंड मैंने ये सीखा कि अगर आप ऐसे किसी बड़े शूट पे जा रहे हो, जस्ट ऑलवेज मेक श्योर यू हैव क्लोथ्स। उसके बाद 19 के बाद एवरीथिंग वाज गुड। देन हम गए अभी, दैट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी। अभी 24 अगस्त को आई वेंट टू IIT रुड़की एंड यहाँ पे मैंने करती होस्टिंग, एंकर थी मैं बेसिकली यहाँ पे। सो दिस वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। मैं अपनी वीडियो लगाऊंगी यहाँ पे अगर मुझे मिलती है कि मैंने वहाँ एंकरिंग वगैरह करी। आई वाज सुपर नर्वस एंड मैंने अपने सर को भी बोल दिया था बेसिकली कि सर आई वॉन्ट बी एबल टू डू। मेरे साथ अभी ऐसे अटैक वगैरह हुआ था, वहाँ मेरी तबीयत खराब होगी तो I don't know how I'm going to handle myself. तो he said कि don't worry, you can do it. हम सब होंगे वहाँ, हम सब ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लो, कहीं भी कुछ भी लगा जस्ट कॉल मी, मैं टेक ओवर कर लूंगा। बट आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि मे बी उन्हें मेरी फिक्र नहीं है क्या, मैं मतलब बता रही हूँ मेरी ऑलरेडी इतनी बुरी हालत हुई है। बट आई थिंक दैट वॉज गॉड्स प्लान। ही वॉज से एवरीथिंग जो भगवान चाहते थे कि मेरे तक मैसेज पहुंचे कि यू हैव टू अटेंड दिस, यू हैव टू डू दिस। क्योंकि नो डाउट आई वॉज नर्वस, नो डाउट मैंने बहुत 2-3 वर्ड्स में फंबल किया अपनी तो इतना दिमाग खराब हुआ। मैं वहां पे ऐसे मतलब मैं शो नहीं कर सकती थी। 200 बच्चे बैठे थे मेरे सामने, वो भी IITians।
वहीं पे मॉर्निंग में जब हम चेंज कर रहे थे ना, मैं इशिरा से डिस्कस कर रही थी कि पीरियड्स को ऐसे हफ्ता है, मतलब मेरे को क्रेविंग्स हो रही है, मूड स्विंग्स हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वीकनेस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है. शी वाज लाइक, यू आर PMSing बेब, यू आर PMSing. इसे PMS कहते हैं? कि मैं दूसरों के बारे में सुनती थी तो मुझे बड़ा फील होता था कि यार पता नहीं क्या होता है ना. एंड मैंने ये भी सुना था कि व्हेन यू एंटर इन योर mid-20s तो ये कहीं ना कहीं मोस्टली लड़कियों को होता ही होता है. एंड आई एम वन ऑफ देम. आई जस्ट गॉट टू नो, क्योंकि मुझे ये ऑनेस्टली इसी साल से ये चीज़ होनी शुरू हुई थी कि मेरे पीरियड्स बहुत डिले हो रहे हैं, मुझे 1 मंथ में पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं. एंड डोंट वरी, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनी ऑफ द अदर थिंग्स, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं चल रहा था. लेकिन हाँ, आ जाती थी, बहुत लेट आती थी. लाइक 28 की जो विंडो होती है वो 30, 32, 35 डेज पहुंचती जा रही है भाई. मतलब खाने में तो ऐसा हो गया ना कि जो चीज़ देख ली उसके इतनी क्रेविंग हो रही है. अभी मेरे को लास्ट वीक से ना क्रोसॉन्ट लाइक फ्रेंच ब्रेकफास्ट करने की इतनी तलब है ना. मतलब अभी भी मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मेरा पानी भर गया मुंह में, पानी भर गया लिटरली मेरे मुंह में कि मेरे को खाना है. मतलब मुझे कुछ ऐसे ना कॉफी के साथ ऐसे स्वीट सा या बहुत टेस्टी या खाना है, मतलब कुछ खाना. सो या फिर ये चीज़ मुझे पता लगी. उसके बाद तो मैं थोड़ी और कॉशियस हो गई कि भाई अब तो मतलब मेरे इमोशंस, अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो वो मुझे फील ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे इमोशंस ट्रिगर में पड़ा. सो इट्स लाइक, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माई ओन बॉडी, यू नो. आई एम समवन, मैंने कभी अपने आप को, मैंने अपनी शायद वो पेसमेकर वाली वीडियो में बताया कि मैं अपने आप को कभी ना खुद ही बॉडी शेमिंग किया है. बट अभी मैं अपने आप को बॉडी शेमिंग कर रही हूँ. अभी इट्स लाइक कि नॉट कंफर्टेबल, स्टिल नॉट कंफर्टेबल. खुले कपड़े पहन लूँ, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कपड़े पहन लूँ, आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल. और लाइट चली गई. तो 24 को मैं गई फिर IIT. मैंने IIT रुड़की का कैंपस देखा, उनके वहाँ के बच्चों से बात करी. दे वर ऑल सो गुड. लाइक जेन्युइनली ऐसा फील हुआ कि IIT के बच्चे किसी वजह से IIT से, मतलब दे वर सो इंटेलिजेंट. लाइक मेरे को तो लगा था कि भाई हम तो इनको बताने जा रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, ये तो इतने अच्छे क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं. प्लस वो IIT रुड़की का कैंपस इतना सुंदर था. मतलब मेरा कॉलेज हाफ भी ऐसा होता ना, मेरी तो जिंदगी बदल जाती. ठीक है, तो 24 वो सारा दिन ऐसे निकला, अर्ली मॉर्निंग. और हाँ, 24 को मैंने जिस दिन जाना था सुबह सुबह, तो मुझे 8 बजे मेरी ऑफिस के टीम के मेट्स बाहर लेने आ गए. मैं अंदर उल्टियां मार, मेरे पेट में पीरियड्स वाला क्रैम्प जैसा हद दर्द हो रहा है, मैं उल्टियां मार रही हूँ. सुबह मैं उठी, आई वाज ऑल ओके, मैं तैयार हुई, मैं बिल्कुल ठीक थी. लेकिन द मोमेंट आई कॉल्ड माय फ्रेंड्स कि भाई मुझे पिक करने आ जाओ, सडनली मेरे पेट में बहुत दर्द होने लग पड़ा, मेरी लेग्स में दर्द होने लगा. एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरे से ट्रैवल नहीं हो पाएगा भाई इस कंडीशन में. बट अगेन उसके बाद मैं बस बाहर आई, मैंने बाबा जी के आके प्रे किया. मैं क्या, बाबा जी इफ दिस थिंग इज गोइंग टू स्टॉप मी, मतलब यूजली मेरी जो बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह रही ना, उसकी वजह से मैंने अपॉर्चुनिटीज को हमेशा लेट गो किया है. नो डाउट बाद में मुझे रिग्रेट थोड़ा सा % होता था कि आई विश मैं चली जाती. बट देन मैंने हमेशा अपनी बॉडी की सुनी है. बट दिस टाइम आई सेड नो, आई एम नॉट गोना लिसन. आई नो आई कैन डू इट, आई नो आई कैन ट्रैवल. ओनली थिंग जो मुझे डरा रही थी वो कि मुझे बस वो अटैक फिर से ना आए. बट आई वेंट एंड द होल इवेंट वेंट वेरी वेल. मेरे सर भी मुझसे कहीं ना कहीं खुश थे कि मैंने ब्लंडर्स नहीं किए. I was happy with everything. I am happy. के बाद was 27 को me and my partner we completed 1 year हमारे relationship का. If you guys want to know anything about relationship advice तो मुझे बताना. I'm grateful for August. बहुत सारे reasons में आपने देख लिया होगा. एंड करने से पहले I want to show you guys this. So मुझे कोलैबोरेशन आई थी जिसमें मुझे सारे ना अफर्मेशंस वगैरह के थॉट्स वगैरह आए. एंड ये 30 शीट्स थे, टोटल 30 थे ये. तो अभी के लिए मैंने ना इस पे, आई एम 26 years old राइट नाउ, तो मैंने 26 अफर्मेशंस अपनी यहाँ पे लगाई हैं. आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस. तो इफ यू गाइज हैव सम ज्ञान प्लीज रिलेटेड टू दिस तो मुझे कमेंट करना. या दैट इज इट फॉर टुडेज आशी का ब्लॉग. यू नो आई एम गोइंग टू नेम दिस video with a series Aashiki Dastaan. I'll see you guys in the next video and it is going to be a fashion video, so be prepared. I have ordered a lot of items from Savannah. We'll make a haul video for you guys. Till then, that is it for today's video, and if you guys like it and if you guys relate to any of the part, just let me know in the comments. यार I sometimes feel कि मैं इकलौती हूँ इसका इतना but ठीक है. anyways हम मिलेंगे next video में. Till then, be safe, be kind, don't forget to subscribe and like, comment and share. Bye.